स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। तो विधानसभा के बाहर भी हाथों में तख्ती लेकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण प्रश्नकाल मात्र 5 मिनट ही चल सका। प्रश्नकाल पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सरकार से सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। दोपहर 12:30 बजे शून्यकाल की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। शून्यकाल में मात्र 14 मिनट की कार्यवाही हो पाई। हंगामे के कारण सत्र दोपहर 2 बजे तक स्पीकर ने स्थगित कर दिया। अब दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, हंगामे के कारण 5 मिनट में प्रश्नकाल जो है वो स्थगित हो गया। तो विपक्ष के जो मुद्दे रहे वो सूर्या हांसदा एनकाउंटर से जुड़ा रहा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल विपक्ष ने उठाया। अवैध खनन हो और भ्रष्टाचार हो, इन सब मसलों को लेकर के आज हंगामा जो है वो देखने को मिला है। तो आज इस कार्यवाही के दौरान ये लगातार जो मामले हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और विपक्ष की हो हंगामे की वजह से जो दोपहर 2 बजे तक स्पीकर ने जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी है। और बता दें कि अब दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। उनका जो हत्या किया गया है, जिसे बड़ी सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर का शक्ल दिया गया है, उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो राज्य सरकार है वो चाह रही है कि सीआईडी जांच हो, सीआईडी जांच करे। तो एक हत्यारे को ही आप हत्या की जांच करने का जिम्मा सौंप रहे हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं। तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा की साजिश के तहत हत्या हुई है। तो देखिए, सूर्या हांसदा का जो मामला है वो लगातार सियासी तौर पर जोर पकड़े हुए हैं। बीजेपी इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रही है, विरोध प्रदर्शन सारी चीजें हो रही हैं और इन सब के बीच सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ये मांग की है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया, क्योंकि वो वहां के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे। तो उनके ऊपर 9 केस हो गया 2020 से 2025 के बीच में, और उसमें 5 केस पर वो जमानत पर थे और 5 केस जमानत की जो प्रक्रिया होती है उसमें थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उनको जा करके जिस ढंग से सादे लिबास में पुलिस जाती है, मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते। और जहां उनकी लाश भी फेंक दिया गया था, बताया गया मार करके कि एनकाउंटर हुआ है, तो वहां प्रेस तक को जाने भी नहीं दिया। इस सरकार से विधानसभा में भी हम लोग यही मांग करेंगे कि आप पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और उनके परिवार भी लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए, उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया जाए। विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने 130वें संविधान संशोधन और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अपनी जमीन खिसकती देख केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। तो देखिए, 130वें संविधान संशोधन को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस संशोधन को एक धोखा विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है और इसे वापस लेने की मांग जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। जिस तरह
130वां संशोधन लाया गया है और जिस तरह से चुनी हुई जनप्रतिनिधि को उनके कुर्सी से हटाने का ये जो कानून लाया गया है ये सरासर गलत है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से वोट का चोरी हो, आम जनता का वोट का अधिकार छीनने का मामला हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं चुन के उनको कुर्सी से हटाने का मामला हो, लगातार मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है। मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है। 2029 क्या, उससे पहले इनकी गद्दी जनता छीनेगी। तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार रैयतों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो ठीक नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति नहीं करे। कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया उन लोगों को, भाई हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं किया है, इसलिए हमारे पास उस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, नगरी के जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहाँ की रैयतों से वो छीने नहीं। का अगर आंदोलन किया था वो तो कोई दीवार धंसाने का आंदोलन नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन को गिराने का आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी की चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता कि चलिए वो वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड माने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहां पे इनके कार्यकर्ता पहुंच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी हाल ही में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया। जो भी किसी मामले में आरोपी होता था वो इस्तीफा दे देता था। बरी होने के बाद वे फिर से राजनीति में आ जाते थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जेल जाने के बाद भी पद पर बने रहे। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदियुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। इधर अमित शाह के बयान पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए संविधान में 130वां संशोधन करना चाह रही है। त्याग पत्र देना चाहिए। सबसे पहले माननीय जो प्रधानमंत्री है उसको त्याग पत्र देना चाहिए। पहले वैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को त्याग पत्र देनी चाहिए जिन्होंने क्राइम करा करके सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उनको उनका त्याग पत्र आना चाहिए, उसके बाद में संशोधन की बात करना चाहिए। असली मकसद है इनका कि 130वां संशोधन वो लोग इसीलिए लाना चाह रहे हैं ताकि चुनी हुई सरकार जो है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपदस्थ करके वे लोग मनमानी सरकार का गठन करा सके। वो डराना चाहते। अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को कमजोर करना चाहता हो तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका विरोध करें। अगर उसकी पार्टी की सरकार न हो तो वो ऐसा आरोप लगाए उसके ऊपर, वो जेल चला जाए और तब आप कहें कि साहब
सत्ता से आपको बेदखल होना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन के तारीफ की और कहा कि उन्होंने आरोप लगने के बाद इस्तीफा देकर नैतिकता का उदाहरण पेश किया। इस पर कांग्रेस के नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोलने से बचते दिखे। और हर हाल में ये लागू होकर रहेगा। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है, तो मामला जीपीएससी का, और मामला जीपीएससी सही बता रहे थे, पार्लियामेंट कमेटी में मामला को रिफर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे, अभी जल्दीबाजी क्यों। और बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां एमजीएम अस्पताल के एक मरीज ने चौथे तल्ले से कूदकर जान दे दी। घटना रविवार रात की है। हालांकि मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक की पहचान चक्रधरपुर कुरुलिया गांव के रघुनाथ मुंडा के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से बीमार था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। चौथे तल्ले से मरीज कूद पड़ा और उसकी मौत हो गई। रघुनाथ मुंडा के रूप में इस मरीज की पहचान की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और देखिए, इस घटना के बाद से भी सवाल कई हैं, और सवाल ये है कि मरीज चौथे तल्ले से कैसे कूदा। सवाल ये कि सिक्योरिटी गार्ड घटना के समय कहां थे, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी। सवाल ये है कि अस्पताल में सेफ्टी के क्या इंतजाम नहीं थे। अब खबर रामगढ़ से, जहां भदानी नगर स्थित लापंगा में वेंकटेश स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री में हादसा हो गया। फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे मजदूर विजय बेदिया की गिरकर मौत हो गई, जिससे गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री में कामकाज ठप कर दिया और शव को रखकर हंगामा किया। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर हादसा हुआ है भदानी नगर स्थित लपांगा में वेंकटेश स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री में ये हादसा हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे मजदूर विजय बेदिया की गिरकर मौत हुई है, जिसके बाद से अब चीख पुकार भी है और मजदूर गुस्से में है। फैक्ट्री में कामकाज को ठप कर दिया है। जो काम कर रहा था मजदूर था वेंकटेश स्पंज में, काम के दौरान उसका एक्सीडेंटल मौत हो गया और उसी को मुआवजा पुनर्वास के लिए हम सब को यहाँ पर हैं। ये कंपनी हमेशा से यहाँ के मजदूरों का शोषण करते रहा है। बहुत सारे मसले हैं, उस पर भी बाद में हम लोग बात करेंगे। यहाँ 12 घंटा खटवाया जाता है। अब समझिए 12-16 घंटा किसी मजदूर को खटवाएगा तो वो काम कैसे करेगा, वो मर ही ना जाएगा। तो इसकी पॉलिसी बहुत खराब है। अब पूरा पॉल्यूशन फैला के रखा है। अब खबर मनचले की पिटाई की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ऑटो से जा रही महिला से छेड़खानी करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। महिलाओं ने मनचले की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की है। आरोप है कि मनचला बार बार गंदा इशारा कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने ऑटो को रुकवाया और उसको सबक सिखा दिया। मनचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर जाइए, ऐसे नहीं करते हैं पब्लिक प्लेस पर। कहाँ बैठा था आदमी? आगे बैठ के ऐसे कर रहा है। आगे बैठा था, मतलब ऐसे करिएगा। ठीक। देखिए, आप नशे में हैं, ठीक है, आप घर जाइए, ऐसे नहीं करते। धनबाद के बरोरा बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों ने बीसीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए परियोजना के काम को बाधित कर दिया। परियोजना का परिवहन भी पूरी तरह ठप हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बीसीसीएल के भारी वाहनों के आने जाने से फुलारी टाट जाने वाले जो रास्ते हैं वो पूरी तरह बरसात के दिनों में कीचड़ से ढक चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। हम लोग का बरोरा बस्ती का ये वाला मुख्य मार्ग है। बरोरा बस्ती से हम लोग फुलाई टाउन स्टेशन और अन्य जगह जाने के लिए तथा प्रत्येक साप्ताहिक हटिया जो लगता है मंगरा हटिया, उसमें आना जाना पूरा ग्रामीण इसी रास्ता से करता है। आज सुबह सियासत में जवान हम लोग के यहाँ कुछ ट्रैक्टर जा रहा था, खाली ट्रैक्टर गाँव जा रहा था, उसको भी रोक दिया। इसलिए सभी ग्रामीणों ने मिलकर आज हम लोग यहाँ पर बंदी किए हैं। और गिरिडीह से इस बीच बड़ी खबर, जहां पोखरिया में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। बीती रात हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में लगी फसल को रौंद दिया। लोगों के घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया। लोगों ने गांव से हाथियों को खदेड़ा है। इसके साथ साथ वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हाथियों का जो झुंड है वो फसलों को बर्बाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथियों का आतंक है। लोगों के घरों को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया।
दूसरी तरफ लोग मशाल जलाकर इन हाथियों को भगाने की कोशिश में हैं। लोगों ने गांव से हाथियों को खदेड़ दिया है। हाथियों का झुंड ने फसलों को बहुत रौंद दिया, जिससे किसान को बहुत परेशानी हुआ। साथ ही साथ बाउंड्री वाल भी तोड़ा है, घर को क्षतिग्रस्त किया है। उन पीड़ित परिवारों को लेकर आज कार्यालय में आवेदन मुआवजा के लिए दिया गया है और हम लोग सब यही उम्मीद करते हैं कि उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को मिले। हाथियों ने हजारीबाग के दारू प्रखंड में आतंक मचा रखा है। सोंडीहा में हाथियों ने कई किसानों के खेत में लगे गन्ना और धान की फसल को रौंद दिया और कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। जंगली हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत है। ग्रामीण वन विभाग से हाथियों को भगाने के साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारा अपील यही है कि हमारे क्षेत्र में आए दिन हाथियों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ते जा रहा है और हमारे क्षेत्र में सभी किसान वर्ग के लोग हैं, सभी खेती पर आत्मनिर्भर हैं और सभी। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोकारो विस्थापित अधिकार संघ के बैनर तले श्वेता सिंह ने विस्थापितों और समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय के पास धरना दिया। विधायक 19 गांवों को पंचायत में शामिल करने की मांग कर रही हैं। 19 गांवों को बोकारो स्टील के अंदर रखा गया है, जिसका विधायक विरोध कर रही है। विधायक के समर्थन में जेएमएम भी आ गया है। उसका भी कहना है कि डीसी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। रूप से देखिए, हमारी शुरू से मांग रही है कि हमें पंचायती राज में आप शामिल कर दीजिए और हमारी बातें भी सही से चल रही थी कि हाँ, हम पंचायती राज के लिए जो भी काम है करना वो हम शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस तरीके का अभी जो चीज सामने आया है कि पंजी 2 वाली बात, ये समझ से हम लोगों के परे है। तो इसीलिए हम लोग ने अभी मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में न पड़ते हुए हमको एकदम सीधे तरीके से सिर्फ पंचायती राज का जो हमारा दर्जा है उसमें हमें दे दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आइए एक नजर इस वक्त की